ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का गान किया है। त्रेता युग में पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री राम जी द्वारा की गई लीलाओं का गान किया है। इसके साथ ही मानस में अनेक व्यवहारिक प्रसंगों का भी समावेश गोस्वामी जी महाराज द्वारा किया गया है। गोस्वामी जी महाराज संत की पहचान और सत्संग के प्रभाव का विवेचन करते हैं। वह सत्संग को, संत समाज को तीर्थराज की संज्ञा देते हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो प्राणी, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और संत समाज रूपी इस तीर्थराज प्रयाग में गोते लगाते हैं, प्रेम पूर्वक स्नान करते हैं, वह इस देह से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के फल सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में स्थित गंगा, यमुना एवं अदृष्ट सलिला सरस्वती के संगम में स्नान करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और चारों पदार्थ शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार सत्संग रूपी तीर्थराज में या संत समाज रूपी तीर्थराज में निवास करने से, ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने से मनुष्य सहज ही चारों पदार्थ के फल प्राप्त कर लेता है। मजन फल पेखिय तत्काला, काको ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस सत्संग रूपी तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल दृष्टिगत होता है, जिससे कौवा रूपी मूढ़ व्यक्ति
कोयल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। उनके वाणी का कर्कशपन, उनकी वाणी की कठोरता सहज ही कोमल स्वरूप धारण कर लेती है। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि कौवा कोयल प्रतीत होने लगते हैं और बगुले हंस की भांति प्रतीत होने लगते हैं। यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से विवेक की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अहंकार का समन होता है और हमारी अनेकों बुराइयों का, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का दमन होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग के प्रभाव में रहना चाहिए, सदैव संतों के संगत में रहना चाहिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जर चर थल चर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जाना। महर्षि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखारविंद से अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जड़ और चेतन जीव जितने भी इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाऊ। इनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस भी प्रकार से यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्य प्राप्त किया है, वह सब कुछ सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोकमत में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय उपलब्ध नहीं है, विद्यमान नहीं है। सत्संग ऐसा तत्व है जो मनुष्य के हृदय में बुद्धि, यश और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के अभाव में मनुष्य में विवेक की जागृति नहीं हो सकती है। सत्संग से रहित प्राणी, सत्संग के संसर्ग से रहित प्राणी कभी विवेकशील नहीं हो सकता है। और यह सत्संग सदैव परमपिता परमेश्वर स्वरूप प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। संतों का दर्शन और सत्संग ईश्वर कृपा से ही उपलब्ध हो पाता है। यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर नहीं है तो कभी भी उसे संतों का दर्शन नहीं हो सकता है और सत्संग के प्रभाव में वह
कभी नहीं आ सकता है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। इस संसार में जितने भी दुष्ट हृदय प्राणी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सभी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। उनमें सत्संग के प्रभाव से सज्जनता के गुण विद्यमान हो जाते हैं। जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से लोहा स्वर्णमयी हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से सत्संग का प्रभाव दुष्टों के हृदय को परिवर्तित कर देता है। किंतु भाग्यवश या देव योग से यदि कभी सज्जन व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां पर भी अपनी सज्जनता से, अपनी सौम्यता से कुसंगत में पड़ने पर भी प्रभावहीन होते हैं। उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है। सांप की मणि के समान वे अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। सर्प का गुणधर्म है विष, किंतु उसके मस्तिष्क में विद्यमान मणि कभी भी सर्प के विष के प्रभाव में नहीं आती है। वह मणि अपना गुणधर्म सर्प के विष की संगति में पड़ने पर भी नहीं त्याग पाती है। जिस प्रकार से सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, सर्प का विष मणि पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, उसी प्रकार से सत्संग में साधु सज्जन व्यक्ति दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, ज्ञान ही देते हैं। दुष्टों के आचरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक फनी मनि गुण जैसे। साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कवि तथा अनेक विद्वानों एवं पंडितों की वाणी भी संतों की महिमा का वर्णन करने में, संतों के स्वभाव का गान करने में संकोच करते हैं। ऐसी संतों की महिमा, ऐसे संतों के महान लक्षण की व्याख्या करना मुझ जैसे अल्प हृदय, अल्प ज्ञानी व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। जिस प्रकार से साग एवं सब्जी बेचने वाले, तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह की गुणवत्ता की परख नहीं कराई जा सकती, उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति सत्संग के प्रभाव को समझने में सर्वथा असमर्थ होते हैं।
सत्संग का प्रभाव इतना व्यापक है, इतना विलक्षण है कि उसके संपर्क में जाने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही मूढ़ हो, जड़ हो, वह सहज ही ज्ञान रूपी दीपक अपने अंतस्थल में प्रज्वलित कर लेता है। संत दुष्टों के संपर्क में जाने पर भी अपने को परिवर्तित न कर, अपितु दुष्टों के स्वभाव को, दुष्टों के आचरण को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं।